अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। नाज़रीन, हमने इलेक्शन के हवाले से एक नई सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं वो है डिस्ट्रिक्ट झंग। और आज हम उसके पहले हलके को कवर करेंगे जो कि है NA 108। अगर हम इसके पुराने हलका नंबर की बात करें जो 2018 के अंदर था तो वो हलका नंबर था ये NA 114, NA 114। तो अब जो नई हलका बंदियाँ हुई हैं 2023 के अंदर, तो इसके मुताबिक इसका जो हल्का नंबर है वो है NA 108। तो अगर हम इसके एरियाज़ की बात करें जो मोस्टली हैं वो 18 हज़ारी का एरिया आ जाता है। तहसील झंग के कुछ इलाके हैं और उसके अलावा कोट ईसा के इलाके जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2018 के जो रिज़ल्ट्स थे उस हवाले से। उस टाइम जो है वो पार्टी पोजीशन क्या थी और कौन जो है इस हल्के से जिसने विन किया था। तो अगर मैं 2018 के इलेक्शन की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साहिबजादा महबूब सुल्तान जो हैं वो यहाँ से कामयाब हुए थे और उन्होंने जो यहाँ से वोट लिए थे वो लिए थे 1 लाख तकरीबन 6,000। तो ये वोट जो हैं यहाँ से उन्होंने लिए और ये पहले नंबर पर रहे और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे। इनके मुकाबले के अंदर जो उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मखदूम फैसल सालेह हयात। उन्होंने यहाँ पे साहिबजादा महबूब सुल्तान का जो है वो बहुत सख्त मुकाबला किया, बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबला रहा और जो जीत का मार्जिन था महबूब सुल्तान का वो यहाँ पे चंद 100 वोटों के ऊपर था, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम जो है, और 900 की लीड के साथ जो है वो यहाँ से जीते थे। तो जो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं उन्होंने जो यहाँ से वोट लिए थे वो तकरीबन 1,05,000 समथिंग वोट जो थे वो उन्होंने यहाँ से लिए और इसी तरह एक बड़े क्लोज मार्जिन से जो है वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतने में कामयाब हुई। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और उम्मीदवारों की भी बात करें तो यहाँ पे जो झंग का ज़िला है ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो आप NA के उम्मीदवारों की बात करें या आप जो PP के उम्मीदवार हैं उनकी बात करें, तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका अपना एक शख्सी वोट वोट बैंक होता है। यहाँ पे आपको दूसरी बात ये है कि आपको 3-3 4-4 उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर नज़र आते हैं। आम तौर पर ऐसा नहीं होता। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे जो है वो आपको 2 उम्मीदवार बड़े नज़र आते हैं या हार्डली जो है वो कहीं पे 3 उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन हम अगर इस हलके की बात करें जो कि NA 108 है, यहाँ पे जो तीसरे उम्मीदवार थे यहाँ पे वो थीं अलीशा इफ्तिखार बलोच थीं और उन्होंने यहाँ से जो वोट लिए थे वो 65,000 के करीब जो है उन्होंने यहाँ से वोट लिए। और एक और जो जमात अहले सुन्नत की तरफ से उम्मीदवार थे मोहम्मद आसिफ मुआविया, उन्होंने भी जो है वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उनके जो वोट थे वो तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो है उन्होंने यहाँ से वोट लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि झंग के अंदर जो है वो एक मजहबी वोट भी काफ़ी सारा मौजूद होता है। उसके अलावा मखदूम फैसल सालेह हयात की बात करें तो ये शाह जियाना के जो हैं वो गद्दी नशीन हैं। इसी तरह से जो महबूब सुल्तान हैं उनकी अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड जो है वो बहुत सारा, या कोई गद्दी नशीन है यहाँ पे मोस्टली, या हम कहते हैं मजहबी वोट जो है वो झंग के अंदर यहाँ पे बहुत होता है। तो ये जो नतायज थे ये 2018 के थे। अब अगर हम 2023 के इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 2023 के अंदर जो पोजीशन है इस टाइम, जो कि पिछले महीने जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई न्यूज़ वो ये थी कि मखदूम फैसल सालेह हयात जो कि जिन्होंने लास्ट इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो टिकट पर लड़ा, तो वो अब PP को जो है वो छोड़ चुके हैं और उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर। तो अब वो PMLN की तरफ से जो है वो इस इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार हैं और इनकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे अब काफ़ी मजबूत जो है वो कंसीडर की जा रही है। एक तो इनका अपना वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। ये जो 1,05,000 वोट इन्होंने 2018 में लिया, मोस्टली वोट जो है ये इनका अपना शख्सी वोट है, गद्दी नशीन है। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इनके साथ जो है वो अकीदत रखते हैं। तो इस वजह से जो है इनका अपना वोट बैंक जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और PTI की तरफ से जो है वो उनके जो सिटिंग MNA हैं जो साहिबजादा महबूब सुल्तान हैं वो अभी भी PTI के अंदर मौजूद हैं और आप भी जो है वही उम्मीदवार हैं यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और जो तीसरे उम्मीदवार लास्ट टाइम थे इफ्तिखार अहमद बलोच, ठीक है, वो भी जो है इस दफ़ा आज़ाद हैसियत से ही जो है वो मौजूद हैं और इस दफ़ा भी जो है वो आज़ाद हैसियत में जाएंगे। आलदू के वो कोशिश हो रही है क्योंकि मखदूम फैसल सालेह हयात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो वो मे बी PP के अंदर चले जाएं या कोशिश कर रही है PP की क़यादत भी कि वहाँ से उनको कोई अच्छा उम्मीदवार मिले, तो इफ्तिखार बलोच जो हैं वो एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं।
تو اس کے علاوہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ظاہری بات ہے، میں نے سٹارٹ میں بتایا، یہاں پہ ایک تو جو جھنگ ہے، جھنگ کے اندر جو شخصی ووٹ ہوتا ہے امیدواروں کا، وہ تو ہوتا ہی ہے بہت زیادہ، ظاہری بات ہے پارٹیزم کا ووٹ بھی ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک یہاں پہ کافی سارا موجود ہے۔ لیکن جو محبوب سلطان صاحب ہیں وہ کیونکہ روپوش ہیں، ابھی اپنی کمپین جو ہے وہ اس حساب سے نہیں چلا رہے، جو ووٹرز ہیں ظاہری بات ہے جو میدان میں نکلنا پڑتا ہے، ووٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، تو وہ ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور جو ہے ان کا جو پینل ہے وہ اعظم چیلہ صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے۔ اعظم چیلہ بھی ایک اچھے مضبوط امیدوار ہیں، ایم پی کے الیکشن کے اوپر وہ لڑے اور اس میں وہ جیت چکے ہیں، تو پینل تو اچھا ہے ان کا، محبوب سلطان صاحب کا اور اعظم چیلہ کا، لیکن یہاں پہ جو پوزیشن مضبوط اس ٹائم نظر آ رہی ہے، خاص طور پر مخدوم فیصل صالحیات جب سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر گئے ہیں، تو ایک تو ان کا اپنا اپنا ووٹ بینک تھا، دوسرا پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، تو اس ٹائم جو کرنٹلی پوزیشن ہے اس حلقے کی 108 کی N 108 کی، وہ مخدوم فیصل صالحیات جو ہیں وہ اس کے اندر اچھی پوزیشن کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں محمد آصف معاویہ جو ہیں وہ جماعت اہل سنت کے امیدوار تھے، وہ جو ہے وہ ایک اور حلقے سے بھی امیدوار ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ اگر تو ان کا وہاں پہ ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جو ان کے تعلق کا ووٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز کو پڑے گا یہاں پہ۔ تو ابھی تک یہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے، کیونکہ پارٹی کا جو ووٹ ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ امیدوار کو کافی جو ہے وہ فرق اس کا موجود ہوتا ہے شخصی ووٹ کے ساتھ ساتھ۔ تو اب دیکھتے ہیں 8 فروری کے اندر جو ہے وہ جیت کس نشان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو مزید خبروں کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔